अगर हमारे पार्टी के अंदर अगर सियासी लोग होते जो बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे रहे, हुँ। तो सियासी फैसले हो अगर वो नहीं कर सकते थे तो ओहदे रखने की ज़रूरत नहीं थी। आज शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि आपसी इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं कि आज हम सलमान अकरम रज़ा साहब का भी इस्तीफा देख रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी ये फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन हतमी फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद लिया जाएगा। आपका रद्द अमल इसके ऊपर और आप किस हद तक इस बात से आपको मालूम है तमाम तर बातों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सियासी पार्टियाँ और जमहूरी पार्टियाँ जो हैं वो एक्शन करती हैं और सियासी कल्चर को आगे बढ़ाती हैं। हुँ। मैं आज भी मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है कि सियासी लोगों को आगे लेकर आए। अगर ये गवर्नमेंट के अंदर भी कोई वज़ीर दाखिला सियासी होता तो कभी वो इस तरह की हरकत ना करते। कभी भी अपने सियासी वर्करों के ऊपर इस तरह गोलियाँ चलाने का हुक्म ना देते। हुँ। और जो कचरा भी इंट्रोड्यूस हो गया है, मेरे ख़्याल से ये तबाही है, हुँ। मुल्क के लिए। क्योंकि आप एहतजाज का नाम ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आप इस निज़ाम को कैसे चलाएँगे? सिर्फ़ गवर्नमेंट तो नहीं होती है ना, सही। गवर्नमेंट के साथ-साथ अपोज़िशन जो है वो होती है। लेकिन लेकिन बदकिस्मती है कि शौकत यहाँ यूसुफ पे सही साहब, इन्होंने बदकिस्मती एक ये भी है, बेहतर तो ये होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान की शहादतों पर मुल्क भर में फातह ख्वानी या फिर सोग का ऐलान करती है, लेकिन यहाँ पर जब पार्टी इख्तलाफात इस हद तक मंजर आम पर आएंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान लग जाएगा। और दूसरा ये कि बुशरा बीबी की खामोशी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज़्यादा से ज़्यादा शेलिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उस डिस्पर्स करने के लिए तो वही होता है। बाकी जो अंदाज़ इख्तियार किए गए मुझे मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं था और बड़ी ज़्यादती है कि सियासी वर्करों के ऊपर इस तरह फायरिंग करके उनको वो डिस्पर्स तो नहीं किया ना, वो तो अच्छा मारने शौकत की यूसुफ पूरी साहब, कोशिश की है। बड़ी माजरत अगर के साथ अगर आप मेरा क्वेश्चन एड्रेस कर पाए हो, मेरा सवाल ये था बुशरा बीबी की खामोशी, शायद डिस्टॉर्शन की वजह से आप मेरा सवाल नहीं सुन सके। जी, जी, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये कि बुशरा बीबी की खामोशी भी एक क्वेश्चन मार्क है। कल तक ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जब से वो डी चौक से गई हैं उस वक्त से लेकर अब तक उनके बारे में ना तो कोई खबर मंजर आम पर आई है, क्योंकि वो एहतजाजन तो इसमें शरीक थी एहतजाज में, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बैकफुट पर रहकर वो इसको लीड भी कर रही थी। नहीं आ रहा आप ये कहना चाहती हैं कि वो खामोश रह रही हैं इस वक़्त? ये कहना चाहती जी हैं? जी सॉरी जी मैंने यही जी सुना। जी जी जी, जी जी, जी, जी जी। यूसुफ साहब। जी। तो देखिए वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। वो उनको अपने शौहर के वो निकली थी, उन्होंने जहाँ तक मोटिवेट कर सकती थी वर्करों को उन्होंने किया और बहुत बड़ी तादाद में वर्कर निकले। लेकिन फिर आगे जाके फिर ये गलती है हमारे जो सीनियर लीडरशिप थी वो हम्म। मौजूद नहीं थी। हम्म। ये कह रहा हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं इस बात पे। हम्म। लेकिन एक सियासी वर्कर होने के नाते हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनका होना बहुत लाज़मी था ठीक। और ये ना होने की वजह से भी यानी अगर हम ये मैं ठीक है, ये मतलब कहूँ पार्टी कि खुद अगर भी हम तस्लीम कर रही है, पार्टी के कुछ सेन माइंड्स की लीडरशिप का फुकदान था, यही वजह है कि ये मामला यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, एक और अहम मामला, गवर्नर राज के बारे में आज काबीना मीटिंग हुई और वहां पर बैठे हुए काबीना के दीगर मेंबर ने इस पर इत्तेफाक भी किया और बलूचिस्तान असेंबली में भी PTI को बैन करने के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। सर, गवर्नर राज अगर लग जाता है खैबर पख्तूनख्वा में तो उसके बाद सूबे का मुस्तकबिल और PTI। देखिए पहले तो ये कि जो बलूचिस्तान असेंबली की करारदाद है मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो जमहूरी वो है उसके बिल्कुल खिलाफ है। किसी दूसरे सूबे को कोई हक हासिल नहीं है कि एक सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ करारदाद पास करे। तो ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं ये बड़ी ही अफसोसनाक हैं और ये बिल्कुल वो जो है ना अपोजिशन को खत्म करने की पूरी प्लान हो रही है। लेकिन अगर अपोजिशन खत्म हो जाए तो फिर तो जमहूरियत ही खत्म हो जाएगी। अगर डंडे के जोर पे पहले भी आपने छीना है, पूरा हमारा जो मैंडेट था वो चोरी करके 17 सीटों पे आपने हुकूमत बना ली। अब आप सूबे की तरफ आपकी नजरें हैं, तो क्या आप चाहते हैं? मुल्क में अनारकी चाहते हैं? मुल्क में ऑलरेडी दहशतगर्दी हो रही है, ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स है, माशी मसाइल हैं, तो पॉलिटिकल अप्रोच होने की ज़रूरत है। मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि जब तक
मैंने अपनी लीडरशिप के ऊपर तनकीद इसलिए की कि ये मेरे लिए आसान है, ठीक। क्योंकि घर अच्छा से यूसुफ मैं सईद साहब, सिस्टम मज़ाहमत तो करके देख ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब मफाहमत का भी कोई रास्ता खुल सकता है? क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि शायद बानी पीटीआई पर चीज़ें जो है वो मजीद मुश्किल होती चली जा रही हैं और अब उनसे जो मेल मुलाकातों का सिलसिला था उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना स्टांस होता है, अपोजिशन का अपना स्टांस होता है, हम उनके साथ करें या ना करें, गवर्नमेंट हमारे साथ एग्री करे या ना करे, लेकिन मुज़ाकरात किसी सूरत में खत्म नहीं होने चाहिए। ये मुज़ाकरात के दरवाज़े देखें, अगर हमारे पार्टी के अंदर अगर सियासी लोग होते जो बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे रहे, तो सियासी फैसले हो, अगर वो नहीं कर सकते थे तो उनको ओहदे रखने की जरूरत नहीं थी। आज वो इस्तीफा ठीक है, दे मतलब रहे ये हैं। नहीं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम रजा साहब पर पहले तनकीद की जाती रही है पार्टी के दीगर साबिक सियासी रहनुमाओं की जानिब से, वो फिर दुरुस्त साबित हुई। शौकत यूसुफ सईद साहब, जी सॉरी, मैं असल में लोग बार-बार काट कर रहे हैं, बीच में मैं उनको काट-काट के आपसे बात कर जी रहा हूँ। मैं सवाल आपसे ये लेना चाह रही हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो पार्टी के दीगर साबिक सियासी मेंबरान रहे हैं, उनकी तरफ से जो तनकीद की जाती रही है, फिर हम ये कहें कि वो दुरुस्त समत में तनकीद की जाती रही और आज अब हम देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा भी आ गया। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हर किस्म के लोग। लेकिन ये जो है ना, अगर आप कहें कि जी ये बहुत काबिल है और इसको फलां ओहदा दे दो, बड़ा ओहदा दे दो, हाँ। तो ये जरूरी नहीं होता है। सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग जो होते हैं ना, वो आम बंदा भी हो सकता है। मैंने देखा है कि जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, आम लोग ही हैं, कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली थी। तो शौकत साहब, आपको लगता है सियासी कि अब ये वो वक्त आ चुका है कि पार्टी के वो रहनुमा जो साबिक हो चुके हैं लेकिन चाहते हैं कि पार्टी उनके लिए एक बार फिर से वेलकमिंग जेस्चर दे और वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, कि वो बेहतर मौका हो सकता है कि उन परिंदों को वापस जो है बुला लिया जाए, उन्हें वेलकम कर लिया जाए? देखिए, वो फैसला तो खान साहब कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखें ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुराने साथी हैं हमारे, जो अभी तक पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानियां भी दी हैं उन्होंने, उनको भी लाया जा सकता है। और जो मौजूदा क़यादत है, ये भी अगर रहना चाहे तो रहे, हमें तो उससे कोई गिला नहीं है, या वो नहीं है, हम ये रहे बेशक, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फिर अगर वो है हुकूमत, पार्टी जो फैसला करती है, वो मुशावरत के साथ करे। ये जो इख्तिलाफात के ढोंग खाना रचाए जाते हैं, जी फलां से फलां इख्तिलाफ है, फलां से, तो पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि उसमें मिल बैठ के फुल टाइम करके फुल टाइम सियासत करते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, हो सकता है कि ठीक है, लीडरशिप के साथ, जो मुशावरत के साथ बैठकर मामलात को हल किया जाए तो ही पार्टी बरकरार भी रह सकती है और मामलात हल भी हो सकते हैं, लेकिन